हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से और करंट अफेयर्स से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, भारत की नई संसद निर्माण कब हुआ, घोषणा किसने की, आधारशिला कब रखी गई, है ना, उद्घाटन कब हुआ, तो इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराऊंगा, उसके बाद में MCQ टाइप क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में सूचना दे देता हूँ। जो नया आपका पार्लियामेंट बना है, नया संसद जो बना है, देखिए नई संसद की जो आधारशिला रखी गई थी वो PM मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी आधारशिला? मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ 15 जनवरी 2021 को सुचारू रूप से शुरू हुआ था, जिसका विधिवत उद्घाटन जो किया गया है ना, विधिवत उद्घाटन यानी कि कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें उद्घाटन कब किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका जो एरिया है लगभग 6,000 मतलब 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं मंजिलों की, तो ये 4 मंजिला इमारत है इसमें। ठीक है भैया। नई संसद भवन की संरचना 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता इसमें दी गई है। पहला राष्ट्रीय प्रतीक है कमल, दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको, है ना, पहला राष्ट्रीय प्रतीक कमल को, दूसरा राष्ट्रीय पक्षी मोर को, और तीसरा जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, है ना। तो इन 3 प्रतीकों को यहाँ नई संसद में वरीयता दी गई है, जिसका निर्माण भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। यह नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित है। तो आपसे पूछेगा नया संसद भवन किसकी भावना से प्रेरित है? एक भारत, है ना, श्रेष्ठ भारत। और आप लोगों को पता है जो पुराना संसद भवन है उसको 100 साल हो गए, और उसमें जो आपके सांसद MP MLA वगैरह हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी ना, सांसद वगैरह के लिए तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, है ना। इसलिए 100 वर्ष पुराना हो गया, बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए ये नया संसद भवन जो है वो निर्माण इसका कराया गया है। ये जो नया संसद भवन बनाया गया है ये त्रिभुज से आकार में बनाया गया है, यानी इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, और इसके बाद में जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी इस टॉपिक से सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। देखिए, भारत का नया संसद भवन कहाँ पे है? देखिए, पुराना भी नई दिल्ली में है, नया भी नई दिल्ली में है, याद रखो। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नई संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? PM मोदी जी के द्वारा रखी गई थी नई दिल्ली में 10 दिसंबर यानी मानव अधिकार दिवस के अवसर पे 2020 में आधारशिला रखी गई थी, और 15 जनवरी 2021 को कार्य प्रारंभ हुआ। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा कर दिया गया। भारत के नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया PM मोदी जी के द्वारा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, विमल पटेल, है ना, विमल पटेल नए संसद भवन का वास्तुकार था, जिसने डिजाइन किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो HCP डिजाइंस ने नए संसद भवन का डिजाइन किया था, HCP डिजाइंस नाम की कंपनी ने। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने? तो नए संसद भवन का निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का स्पेशल कॉइन जारी किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ 28 मई 2023 को, इसके एवज में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? तो सेंट्रल विस्टला पुनर्विकास योजना के तहत, है ना, इंपॉर्टेंट है। किस परियोजना के तहत? सेंट्रल विस्टला पुनर्विकास परियोजना के तहत। संसद भवन का जो आकार है नई संसद भवन का, वो कैसा है? त्रिकोणीय, यानी कि 3 कोणों वाला, है ना, त्रिभुजीय आकार का। नए संसद भवन में कितने मंजिल की इमारतें हैं? तो नए संसद भवन में 4 मंजिल की, यानी कि इमारत जो बनी हुई है वो 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ नए संसद भवन को बनाने में। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्य के बैठने की क्षमता है? तो लगभग 888 सदस्य बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है लोकसभा चैम्बर में, 888 सदस्य बैठ पाएंगे। आगे बढ़ते, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। लोकसभा की 552 सीटें थी, है ना, पुराने संसद भवन में, और 250 राज्यसभा की। वहीं अगर बात करें लोकसभा की नए संसद भवन में 888 और 384 नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटों की व्यवस्था की गई है। संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो संसद भवन में दोस्त 3 प्रवेश द्वार है, यानी मेन गेट उसके 3 हैं। संसद भवन के प्रवेश द्वारों के क्या नाम रखे गए हैं? याद रखिएगा, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार, पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको क्या नाम दिया गया है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, है ना, याद रखना, ये लोकसभा कक्ष की थीम रखी गई है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, उसे राज्यसभा कक्ष की थीम बनाया गया है। आगे बढ़ते, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा। याद रखिएगा, जब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो उसका आयोजन लोकसभा के हॉल में होगा, और उसे बुलाया जाता 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी, है ना, क्या करता है? अध्यक्षता करता है। आगे बढ़िए, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए, है ना, 1272 सीटों वाला एक वृहद बड़ा हॉल बनाया गया है। याद रखो, उसमें होगा संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था दोस्तों। 75 रुपए के सिक्के में किसकी फोटो लगी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75 रुपए का जो कॉइन जारी किया गया है, सिक्का जारी किया गया है, उसमें फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी की। संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है संसद भवन। संसद भवन को बनाने में कितना समय लगा? 3 साल से भी कम का समय लगा था संसद भवन को बनाने में। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड, है ना, सैगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सैगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सैगोल। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लेकिन अंग की बात करें दोस्त तो अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है दोस्त? वो है लोकसभा, क्योंकि इसे लोगों की सभा नाम देते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि अर्थात आम सभा अर्थात लोगों की सभा कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है ना, याद रखना। संसद का स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस कौन सा है? तो वह राज्यसभा, जिसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं, कभी ना भंग होने वाला सदन भी राज्यसभा है। भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? 7:09 पे संसद लगती है, तो संसद के आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि एक संसद होगी भारत के संघ के लिए, और राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो अंग पूछे दोस्त 3 हैं। आगे बढ़ते हैं, संसद का निम्न सदन व उच्च सदन क्रम से कौन सा है? निम्न में निचला सदन लोकसभा, उच्च में ऊंचला सदन राज्यसभा है दोस्त।
संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का समय और इससे ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। संसद के कितने सत्र होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन, है ना, बजट, मानसून और शीतकालीन। आगे बढ़िए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल के तहत कौन बुलाता है? तो देखिए याद रखिएगा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए बुलाता है कौन? बुलाता राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। और कब बुलाई जाती है? जब किसी बिल को लेके, है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो तब। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 108 आर्टिकल में वर्णित है संयुक्त अधिवेशन और राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। भारत की सिंचित निधि से धन निर्गमन यानी सिंचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसका है? संसद यानी आपकी पार्लियामेंट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो याद रखना वो सैगोल रखा गया था उनकी सीट के बगल में। आगे बढ़िए, नए संसद में ऐतिहासिक राजदंड सैगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सैगोल किसका प्रतीक होता है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो याद रखना पुराने संसद भवन का निर्माण जो कि नई दिल्ली में ही है 1921 में शुरू हुआ था दोस्त। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो लगभग पुराने संसद भवन को 100 साल पुराना है। 1927 में बनकर तैयार हो गया था, 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1927 में बनकर कंप्लीट हो गया था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय था लॉर्ड इरविन जिसने उसका उद्घाटन किया था। अंग्रेज था। 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया गया, वायसराय था लॉर्ड इरविन। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियन या एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर ने किया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, पुराने संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो पुराने संसद भवन में लोकसभा की 543 सीटें थी, याद रखो। पुराने संसद भवन में राज्यसभा की 250 सीटें, याद रखो ये चीज भी। आगे बढ़ते हैं, पुराने भारत में देखिए इसमें आप लोगों को 552 में मिल सकता है, 552 पुराने संसद भवन में लोकसभा की जो सीट है ना, अधिकतम सीट 552 तक हो सकती है वहाँ, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्रॉस चेक मार लीजिएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पुरानी संसद को बनाने में कितने रुपए का खर्च हुआ था? पुराने संसद को बनाने में 80 लाख रुपए का खर्च आया था दोस्त, 80 लाख रुपए का। आगे बढ़ते, पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो संसद का पुराना भवन जो है उसका क्षेत्रफल है 566 मीटर व्यास में बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की आधारशिला दोस्त दिल्ली में रखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन। भारत की नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? मोदी जी ने। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, नए संसद भवन का क्षेत्र फैला हुआ है 64,500 वर्ग मीटर में। आगे, भारत की नई संसद भवन का आकार त्रिभुज के आकार का है, इंपॉर्टेंट लाइन। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था। आगे, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023। नया संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला इमारत में है। भारत की पुरानी संसद का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, याद रखने ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए संसद भवन का निर्माण प्रोजेक्ट कौन सा है जिसके तहत किया गया? सेंट्रल विस्टला प्रोजेक्ट है जिसके तहत किया गया। और कंपनी कौन सी थी निर्माता नए संसद भवन को? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने निर्माण किया। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन हसमुख पटेल ने किया था, नई संसद भवन का डिजाइन, याद रखो। आगे, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा में सदस्य संख्या 384 निर्धारित की गई है बैठने की। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने लोग बैठ सकते हैं, है ना? तो ये मिला के 888 और लगभग 386, 384, तो ये 1224 के आसपास बैठती है।
नए संसद भवन का उद्घाटन आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? 75 वर्षों बाद किया गया, वर्ष 2023 में, याद रखना। ठीक है, और 100 साल पुराना हो गया वो। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए 543 है, लेकिन अधिकतम 552 तक हो सकती है, याद रखो। संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? 1921। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से? ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? लगभग देखिए 82-83 लाख के आसपास लागत आई थी। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1952 तक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना आप लोग नॉलेज टेस्ट कीजिए। पीएम मोदी ने कब आधारशिला रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। आगे, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था। क्विज सॉल्व कर लीजिए, सारी चीज़ तैयार हो जाएगी। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? जरा बताइए। नए संसद भवन का तो HCP डिजाइन्स, याद रखो। आगे बढ़ते नेक्स्ट। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत में है? 4 मंजिला इमारत में है। आगे बढ़िए। नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? है ना, लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास। नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का है दोस्त? यानी तिकोना है, यानी त्रिकोणीय आकार का है। आगे बढ़िए। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है लगभग 64,500 के आसपास। तो उस हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो ये पूरी संख्या में दे दिया 65 वाला, ए विकल्प सही है। अगला, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 4, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? है ना, जरा बताइए। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये सही आंसर है, लोकसभा हॉल में होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 384 हैं, याद रखो। आगे, नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में। ठीक है, आगे, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। क्विज सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? आप लोग देखिए, वो है संसद, पार्लियामेंट। नेक्स्ट, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस, है ना, हर्बर्ट बेकर, यानी उपरोक्त दोनों ने। आगे, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? जरा बताइए। तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किसने किया था, एक बार मुझे कमेंट करके कंफर्म करा दीजिए, मैंने करा दिया है क्वेश्चन। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। तो ये नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।